भगवान श्री राम कहते हैं तुलसी को पानी डालते वक्त बोले 3 शब्द गरीबी दूर हो जाएगी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता अपने 14 वर्ष के चित्रकूट में आराम कर रहे थे और तुलसी माता से मिलने के वाले पुण्य फलों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता सीता जी के ध्यान में कुछ प्रश्न उठे। तो माता सीता जी भगवान से राम से कहती हैं, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपके मन में कौन से प्रश्न उठे हैं, आप जल्दी बताइए। मैं आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर और रहस्य जरूर बताऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, तुलसी को पानी डालते वक्त बोले ये 3 शब्द, गरीबी इससे दूर हो जाती है। एक बार की बात है, माता सीता जी ने भगवान श्री राम से तुलसी को जल देने का महत्व पूछा। तो भगवान श्री राम उन्हें उसका महत्व सुनाया। और तो आगे माता सीता जी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है और तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे सभी मंत्र के बारे सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, माता सीता, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माता लक्ष्मी के उसके घर पे प्रवेश करती हैं। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। उस मंत्र को बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने से मात्र ही मनुष्य के समस्त पाप खत्म हो जाते हैं और उसी वर्ष तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे देवी सीते, आप इस कथा को अवश्य सुनिएगा। तो माता सीता कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य पूरा सुनूंगी। कृपया आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। तो भगवान श्री राम कहते हैं, देवी सीते, दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभनीय नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि पंडित रहता था। वह पापियों का तो शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे पंडित परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो पंडित था, लेकिन कर्म वह अत्यंत दुर्चारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान करता, न जाप, न ओम अतिथियां वह सत्कार करता था। उसके द्वार आए अतिथियों के बिना दान किए ही क्रूरता पूर्वक भगा देता था। वह सदैव ही पराई स्त्री के अस्तक रहता था और उसे मंदिरा पान का भी आदत था। साथ ही वह मांस खाता था। वह दिन में खेत काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस पंडित ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि सुरेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा कर रहा था। एक ऋषि के आश्रम में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तो एक काल रूपीधारी काले सर्प ने उसे पंडित को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 2 यमदूत आए उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूत के सामने बहुत विकल्प करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट पंडित, तेरे पाप के कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यमदूत के उस पंडित को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज के सामने खड़े हो गए। तो चित्रगुप्त उस पंडित को लेखा जोखा निकाल रहे थे और यमराज से कह रहे थे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण से बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम किया ही नहीं। तो फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले पंडित को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यमदूत उसे पंडित को लेकर नरक में भयंकर अग्नि में ढकेल देते थे। तो उनके अनेक वर्ष तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस पंडित को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो वह लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया।
वह उसकी पीठ पर बैठकर घूमता था। इस प्रकार उस बैल ने 10 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी को बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत में जा रहा था। उस पर्वत में बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक चुका था। उसकी शक्ति कम हो गई थी। वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और अंतिम सांस लेने लगा। क्योंकि तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। फिर उन लोगों के एक पुण्य आत्मा इंसान था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। तो उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिए ताकि बैल की मुक्ति मिल सके। तो उस भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी थी। तो सभी लोग अपने पुण्य उस बैल को दे रहे थे। तो यह देखकर वैश्य ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर पर उसे उस पंडित की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए और यमलोक ले जाकर उसे यमराज के सामने खड़ा किया। फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते तो वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह वैश्य के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज उस पंडित को सभी पाप क्षमा कर देता है और कहते हैं, हे पंडित, उस वैश्य ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारा सब जन्मों का पाप खत्म हो गया है। और यमराज उसे फिर मनुष्य यानी जन्म प्रदान कर देते हैं। इस बार वह पृथ्वी में आकर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म लिया था। उस महापुण्य के प्रभाव में उसे नए जन्म में पूर्व जन्म की सभी बातें याद आने लगी। तो जब वह पंडित खड़ा हो गया तो उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब मैं बैल था तो एक वैश्य ने मुझे अपने पुण्य दे दिया था और उसके मन में एक वैश्य के बारे में जानने की इच्छा हो गई थी। उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वैश्य का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला गया। तो वह वैश्य अब बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे वह वैश्य मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम किया और उस वैश्य का धन्यवाद करने लगा। तो वह वैश्य कहने लगती है, हे पंडित श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारण बस आप मुझे वैश्य को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो कि आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तो वह पंडित कहता है, हे माता, मैं बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप की कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर मनुष्य का जन्म मिल गया। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। लेकिन माता, आज मैं यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तो वह वैश्य ने कहा कि हे पंडित श्रेष्ठ, मैंने तो अपना जीवन में कोई पुण्य काम किया ही नहीं, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा बोलता रहता है। उसे सुनकर मेरा अंतरात्मा पवित्र हो गया और उस तोते के द्वारा बोले गए मंत्र पुण्य मैंने दान में दिया था। फिर वह पंडित उस तोते पास गए और उससे पूछने लगे, हे तोते, कौन से मंत्र बोलते हो जिससे हमारे जीवन में उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुमने किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तो उस तोते ने अपने पूर्व जन्म की वृत्तांत सुनाया आरंभ की। वह तोता कहने लगा, हे पंडित श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान का अहंकार अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों की बातें सुनी ही नहीं, सदैव ही उनका अपमान किया है। मुझे अपने ज्ञान पर इतना घमंड हो चुका था जिस कारण मेरी क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और सभी से देश दूर रहने लगा। तो फिर कलंतर मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक में ले जाया गया। पूज्य और गुरुजनों ने अपमान करने के कारण तोते के कुल में डाल दिया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता सहयोग विधा हो गए। फिर मैं पेड़ की डाल में बैठना रो रहा था। तभी उसी वक्त स्थान में कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रख दिया। अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वह ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे में जल देते थे
और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख्य में बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने रट लिया, और जब मैं उस मंत्र को जान लिया और वह मंत्र दिन रात बोलता हूँ, उस मंत्र के प्रभाव से मेरी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्ष तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्य के घर में आने के बाद मैं भी उस मंत्र को बोलता रहा, जिसे सुनकर वैश्य के मन पवित्र हो गया और इसने वैश्य का काम छोड़कर श्री हरि कृष्ण विष्णु जी की भक्ति करने लगी। उसी के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों की सभी पाप खत्म हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से वैश्य की भी आत्मा पवित्र हो गई। हे पंडित, उस मंत्र की पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस पंडित को, उस वैश्य को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिससे सुनकर वह पंडित और वैश्य दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और वह दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वैश्य और पंडित तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विजनों से बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोग गए। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, देखा आपने, केवल तुलसी को इस मंत्र प्रभाव से उस तोते का वैश्य और उस पंडित के सभी पाप खत्म हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी में जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। हे देवी सीते, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे आप ध्यान से सुनिए। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। जो भी स्त्री नित्य तुलसी को समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे आपात धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उसे घर की साक्षात माँ लक्ष्मी की दर्शन होगा। तुलसी का यह मंत्र रोज कल्पतरु है। नित्य तुलसी को जल दें और इस मंत्र का उच्चारण करें। रोज तुलसी के पौधे में परिक्रमा करें, उससे सभी पाप दोष खत्म हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। हजारों अमृत की घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि विष्णु भगवान उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी में एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करता है। 1000 गाय के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी का पत्र का जल पी जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री राम के धाम जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, दशमी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्य काल में रात्रि और संध्या के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए स्त्री के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्ते तोड़ता है वह महापाप होगा। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी का पत्ता बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहता है। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्र भाग में तोड़ें। तुलसी की मंजरी सब फूलों में बढ़कर मानी गई है। मंजरी तोड़ते समय उसी पत्तियों के रहना भी आवश्यक। पूज्य भाव से पौधे को हिलाएं। बिना तुलसी के अभग न तोड़ें, इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से न तोड़ें, इससे पाप पड़ता है। रात्रि को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसके पत्ते न तोड़ें, ऐसा करने से अशुभ होता है। रात्रि में तुलसी का पौधा निंदा अवस्था में रहता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही पाप पड़ता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे एक शालिग्राम रखें और उस पर चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम का दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाएं। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो उसे इस तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप पड़ता है, इनमें स्त्री को दुर्गति होती है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता जी के माध्यम से सारी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए तुलसी माता कल्याणकारी कथा सुनाए। आशा है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक पुण्य फल देने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें। आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।